मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर। आपको बता दें आज बकरीद का दिन है, भाईचारे का दिन है और इस दिन को किस तरह से जामा मस्जिद में सेलिब्रेट किया जा रहा है वो आपको हम दिखाएंगे। और बता दें आपको 5:45 बजे नमाज अदा करने का समय था। जो कई नमाजी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे जिन्होंने नमाज अदा कर ली है और अब वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन अल्लाह के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग का दिन है। लोग बताते हैं किस तरह से अल्लाह से वो जुड़े हुए हैं और क्या त्याग कर सकते हैं वो उनके लिए, हम जानेंगे। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर खान पठान है जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज का दिन आपके लिए कितना जरूरी है? आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का दिन है, क्योंकि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारा बहुत त्याग का दिन है ये। और आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन? कहीं कुछ तैयारी वारी की है? अभी हम तो परिवार से दूर है, लेकिन आज यहाँ पे जामा मस्जिद में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद बहुत खुशी हुई और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम बाहर है। आज का दिन कैसे मना रहे हैं आप? हम बहुत अच्छे से मना रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा दिन और बहुत ही खुशी है कि हम आज जामा मस्जिद में खड़े हैं और यहाँ नमाज हमने पढ़ी। जी देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं और कई युवा हैं यहाँ पे। आप लोगों के लिए बकरीद का दिन कितना मायने रखता है, क्योंकि माना जाता है कि ये त्याग का दिन है? जी जी, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और ये त्याग का दिन है वो तो है, लेकिन यहाँ पे नमाजें पढ़े, उनके बाद इमाम साहब पूरे देश के शांति के लिए दुआएं किए, पूरे देश में अमनो शांति रहे इसके लिए दुआएं किया गया और मेरा देश मुल्क तरक्की करता रहे इसके लिए सब आदमी हम लोग सब दुआ किए। जी जी जी, बहुत अहम है। अब जब अल्लाह से सीधे जुड़ाव रखते हैं तो देश के लिए तो बिल्कुल मांगना बनता है। भाईचारे का भी दिन है, क्या संदेश देंगे भाईचारा को लेकर? माना जाता है कि आज के दिन ये संदेश देश भर को जामा मस्जिद से दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, सब आदमी हम लोग सब मिलके रहना चाहिए। एक मतलब भाईचारा का प्रतीक है। हम लोग बंधुत्व एकता के नाम से जाने जाते हैं। पूरे देश, पूरे दुनिया में सबसे अधिक विविधता वाला देश भारत है, हिंदुस्तान है। तो हम सब एक साथ मिलकर रहें और हम लोगों को खुशी है जो हम लोग इस मुल्क में पैदा लिए, जो इतनी विविधता में भी एकता बना हुआ है वो बरकरार है। यही खूबसूरती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक ऐसा बाग है जिसमें हर तरह का फूल खिलते हैं। तो इसलिए हम मुसलमान भाई सारे देश के आवाम को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह सबको शांति दे, खुशियां दे, सबको तरक्की दे और देश एकजुट होकर तरक्की करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो भाईचारा के क्षेत्र में हो। देश हमारा विकास पे अग्रसर हो हमेशा। ठीक है, ये दुआ करते हैं हम लोग। और बकरीद जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये एक त्याग का, समर्पण का और भाईचारा का एक संदेश दिए थे, जो ये कहते हैं कि सिर्फ इंसान को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने निजी तबके के लोग हैं, जो गरीब है, गुरबा लोग हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जो कुर्बानी दिया जाता है, कुर्बानी का गोश्त जो है ना, गरीबों बुर्गा में जो ना ये हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, बांटा जाता है और ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि जिनके पास उतनी वो हैसियत या उतना जुगाड़ करने का नहीं है, क्षमता के है, उनको और ज्यादा दे, हम दान करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हम इस जिस कौम में है या जिस देश में हमारे लिए जो हमसे ऊपर के लोग हैं हमारे लिए सोचते हैं। वो बिल्कुल सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सबका साथ सबका विकास का एक तरह का सोचिए। वाह, सबका साथ सबका विकास। बकरीद भी यही संदेश देती है। बकरीद भी यही संदेश देता है। तो आप और लोगों से बात करेंगे। भाईजान कहाँ से आए हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ का रहने वाला हूँ। बरेली से आए हैं? जी जी जी। कैसा लग रहा है जामा मस्जिद में ईद के दिन आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर साल आने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं अभी अजमेर शरीफ से आया था तो यहाँ पे आके नमाज वमाज अदा की। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। फर्स्ट बार यहाँ पे आया हूँ बकरीद के समय। बाकी तो घूमने के लिए तो दिल्ली में हम आते रहते हैं। हमारा जरूरी है, कितना महत्व रखता है आपके लिए आज का दिन और क्या संदेश देंगे आप? वो तो देखने वाले देख रहे हैं और बाकी जो है वो आप समझ ही सकते हो कि क्या लग। नहीं, हम आप उलझाइए मत, आप साफ साफ शब्दों में कहिए आज का दिन आपके लिए कितना मायने रखता है, कैसे मनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और अगर कोई मन में तनाव शिकायत है तो वो भी बोल दीजिए। ना, आपने कुछ नहीं, देखो भाईचारा बनाए रखें। बाकी अपने जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं, बस सभी लोगों से एक यही बात करता हूँ, अपना तुम दुनिया में सिर्फ एक इंसान है। बिल्कुल, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और उस धर्म की पुजारी सबको होना चाहिए। भाईजान क्या कैसे देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसार, यूपी बरेली से बिलोंग करता हूँ। जी जी, अजमेर शरीफ होके आए हैं, ऑन द रोड हम। ऑन द रोड अजमेर शरीफ से आए? जी।
तो स्पेसिफिक जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए हैं? हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मकसद था कि हम सुबह में मॉर्निंग में यहाँ रुक के नमाज अदा करें, उसके बाद करौल बाग जाके हम अपनी गाड़ी में थोड़ा सा काम कराना था, इसलिए हमने नमाज अदा कर लें पहले, उसके बाद वहाँ जाएंगे। कैसा महसूस हुआ सुबह सुबह ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज के दिन नमाज पढ़ के? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 2 बार पहले भी आ चुका हूँ। मन था कि वहाँ पे जाके नमाज अदा की जाए, क्योंकि माहौल और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। दिन भर कार बनवाते रहेंगे या ईद की कुछ तैयारी भी की है आज के लिए? ईद की तैयारी तो ईद 3 दिन की होती है, तो घर से कॉल आई थी कि तैयारी आज करना है घर पे, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं कल पहुंच पाऊंगा घर, कल फिर कुर्बान हो जो भी जानवर है घर पे। जी। अच्छा, कुछ सरकार ने कहा है कि आप सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी ना दे और इसके जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड ना। ये बात सही है, किसी भी धर्म ये नहीं सिखाता है किसी सामने वाले को परेशानी हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हमारी वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ हो। हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो वो इतनी शिद्दत से और इतने अच्छे से करो कि सामने वालों को पता ही नहीं लगे। सुबह सुबह अपने खूबसूरत पोशाक में यहाँ पे कई आपको महिलाएं भी नजर आ रही होंगी जो आज जामा मस्जिद में जो है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई हैं। और आपको दिखा दें कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ नमाज अदा करने आए हैं, उनके लिए आज का दिन कितना खुशनुमा है। हम कुछ ग्रुप से भी बात करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे काफी सारे हमें नजर आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सफवान अली। कहाँ से आए हैं? मैं केरला से। केरला से। एंड आप? सला। आप भी केरला से? केरला से। आप लोग भी केरला से? केरला से। हम व्हाट्स योर गुड नेम? नाफिहा सेरिया। तो आप लोग केरला से दिल्ली आए हैं या यहाँ स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो कैसा रहा आज का दिन और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा हिंदी थोड़ा गलत है। ऐसे बोलो कि वो चलेगा। बट some first year students have exams, so it's very bad in this Eid day. So that is very bad for us. के बीच में कोई भी प्रेशर? Yeah. In exam, so how we can celebrate that? So that's a kind of problem. आज का दिन फेथ का है, सैक्रिफाइस का है, अल्लाह के प्रति लव का है। और आज के यंगस्टर्स कैसे देखते हैं जिस तरह से हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को समर्पित किया था अपना प्रेम, आप लोग क्या आज के समय में अल्लाह के लिए उतने समर्पित हैं? हाँ या उतने मेरा फेथ है। फेथ है। क्या पूरे दिन का प्लान है आज आप लोगों? नहीं, have food and enjoy. Go food and enjoy. Yes. Yeah, that's. Yeah. And we meet everyone now, so that's a good. Friends, family we can't meet, but friends. Yes. Taking photos also, yeah. Yes, you guys are. थैंक यू। देखिए यहाँ पे आप लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे आपकी फ्रेंड्स ने कहा आज तो फूड एंड फन इन 2 दिनों का ये है। आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? एग्जाम है तो सेलिब्रेशन बहुत कम है और वो डीओ का वेरी बैड डिसीजन, लाइक इट वाज वेरी kind of excluding us, so everyone should celebrate and exam also like it was not fair. एग्जाम ईद के बीच अगर एग्जाम आता है तो प्रेशर बिल्ड होता है सेलिब्रेशन में। Like we don't have time for celebrating. If we are celebrating, we don't have time for preparing for exam. So it's a bit. Still, anyhow, somehow आपने फिगर आउट किया होगा आज का दिन। Like we'll attend the exam and we'll celebrate it. Like we'll adjust both and manage. Today only you are going to give exam? Today. Okay. Yeah. Okay. So some of our friends didn't come here because they have exam. Like. Sad story. Yeah, of course. What's your name? My name is Simon. Okay. How you are going to celebrate this festival, Bakrid? Actually, he told that already. The exam is. You also going to give exam? Yeah, Oh exam. My God. That's too hard to manage Eid and exam everything. Yeah, it is. Okay. ये डीयू के बच्चे हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ में जामा मस्जिद में नजर आए और इनका एग्जाम आज ही है, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हैं कि बकरीद जैसा फेस्टिवल जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन सिर्फ एंजॉयमेंट होता है और इस बीच में उन्हें अभी एग्जाम देने जाना है। तो
बट जो एक स्ट्रेस है वो स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है। मीनवाइल स्टिल ये लोग अर्ली मॉर्निंग जामा मस्जिद आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं और बाकी यहाँ से सीधे जाके भी एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए सब अपने अपने रंगों में अपने अपने अंदाज में इस बकरीद त्योहार को मना रहा है। हालांकि आपको बता दें दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पे है। कई तरह की जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो आज की जा रही हैं ताकि जो तमाम लोग हैं खासतौर पे जिनका आज दिन है, जो तमाम मुसलमान भाई हैं वो आराम से इस ईद को सुरक्षापूर्ण तरीके से मना सके। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं आयुषी मिश्रा, जामा मस्जिद दिल्ली।